जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक नहीं दो आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और दोनों आरटीआई वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई रहने वाले हैं और लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कितने अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा वैकेंट का डाटा जारी किया कैटेगरी वाइज और दो आरआरसी से, मतलब दो आरटीआई से ये खुलासा हुआ है। ठीक है, तो अभी भी कितनी सीट्स वैकेंट हैं देखो। सभी छात्र, मतलब बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते होते हैं कि सर कितनी सीटें खाली हैं, अगर मुझे ये पता लग जाए तो मुझे टेंशन ना हो कि ये हमारा होगा नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने ऐसा ही डाटा जारी किया है और सभी आरआरसी को ऐसे ही डाटा बताना भी चाहिए, क्योंकि छात्र को पता लगे कि हाँ हमारी कैटेगरी की कितनी सीटें अभी तक खाली हैं। जबकि आप लोग देख रहे होंगे बहुत से आरआरसी ऐसे हैं जिन्होंने डाटा छुपा के रखा, कुछ बता ही नहीं। इसमें सबसे पहले होगा दिल्ली जोन का, कुछ भी नहीं बताया कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं नहीं खाली हैं। और आपने देखा बहुत सारे आरआरसी हैं जिन्होंने कुछ भी डाटा बताया नहीं कि हमारे यहाँ हमारे सीटें हैं या नहीं है। आपने देखा कि कहीं छात्र मतलब कॉल भी नहीं कर रहे हैं किसी की कैटेगरी को, तो उसको भी बताना चाहिए कि हाँ हमारे पास सीटें हैं या नहीं है, हैं तो कितनी है, कब देंगे, कैसे देंगे, कुछ भी बता नहीं रहे। जबकि कई आरआरसी ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एकदम मतलब पारदर्शी तरीके से सब कुछ दिखा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो और यहाँ पे आप लोग देखेंगे लगभग सभी कैटेगरी को अभी भी मौका मिलने वाला है, यानी कि अभी भी किसी छात्र को निराश नहीं होना है, चाहे आपका थोड़ा बहुत नंबर से कम हो या ज़्यादा नंबर से कम हो। ठीक है, अभी बहुत सारी डीबी आएंगी, यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सीट हैं जो खाली हैं। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप लोग कहेंगे सर आपके पास ये आरटीआई वगैरह कहाँ से आते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो आया ना आए लेकिन वहाँ पे अपडेट हो जाता है इससे पहले ही। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अपडेट होना है तो वीडियो को, मतलब टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं सर हमारा होगा नहीं होगा, हमारा इतना नंबर कम है इतना नंबर कम है। जबकि आपने देखा कि कई सारे ऐसे हैं जो अभी तक रिप्लेसमेंट डीबी भी जारी कर चुके हैं, मतलब रिप्लेसमेंट डीबी भी आने लगी है। तो अभी आपको परेशान होने की नहीं। आपने देखा कि बहुत से बड़े बड़े आरआरसी हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं, पहले उसको भरेंगे फिर रिप्लेसमेंट डीबी आएगी, और जहाँ पे मतलब सारी सीटें भर गई वहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी आना शुरू हो गई। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलेगा, अभी आपको धैर्य में रखना है और अपना वेट करना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। चलो देखो, पहला आरटीआई हमारे पास ये रहा, चलते हैं। ये आरटीआई देखेंगे, वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है यहाँ पे 17/1/2024 का लेटेस्ट आरटीआई। इसके बाद हम दूसरा आरटीआई देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे छात्र ने क्या पूछा था, सर मैं आरआरसी WR से ग्रुप डी 2019 का नॉन पीडब्ल्यूबी नॉन सीसी यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर इतना इतना बताया और इन्होंने बताया कि हमारा स्कोर कार्ड खो गया था, सर हमारा मार्क्स बताइए। तो इन्होंने इसका मार्क्स भी बता दिया, 63.27 नंबर इनका है मार्क्स। ठीक है, ये किस छात्र से इसे आप लोग जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का ये है, सर आरआरसी WR में थर्ड डीबी के बाद केवल ओबीसी की कितनी सीट्स पोस्ट खाली है। इन्होंने ये पूछा थर्ड डीबी के बाद, थर्ड डीबी आ चुकी है, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी की कितनी सीट खाली है। लेकिन आरआरसी वालों ने कितना अच्छा जवाब दिया देखो, लिखा है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फिफ्थ पैनल प्रोविजनल पार्ट पैनल वैकेंट सीट ऑफ नॉन पीडब्ल्यूबी इन आर अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूआर की इन्होंने बताई हैं यानी कि 5 पैनल आने के बाद में 199 सीटें अभी भी खाली हैं सेकेंड थर्ड डीबी आने के बाद में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की इन्होंने बताया टोटल 96 सीटें खाली हैं अभी भी। एससी की बात करें तो एससी 107 सीटें अभी भी खाली हैं। एसटी की बात करें तो एसटी अभी भी कितनी सीटें खाली हैं, 61 सीटें अभी भी खाली हैं। और ईडब्ल्यूएस आप लोग दिख रहा होगा अभी भी यहाँ पे, यानी कि सेकेंड डीबी में कॉल भी किया है, उसके बाद में यहाँ पे 39 सीटें ईडब्ल्यूएस की भी खाली, कितनी 39 सीटें, यानी कि 39 सीटें ईडब्ल्यूएस की भी खाली। तो आप लोग देखेंगे हर एक कैटेगरी की अच्छी खासी सीट्स यहाँ पे खाली हैं। ये सिर्फ पहले वाली सीट खाली है। अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी अगर मतलब वो वाला ऐड करेंगे तो ये 2 गुने हो जाएंगे, सब में मल्टीप्लाई 2 का आप लोग कर सकते हैं, और इससे 2 गुने से ज़्यादा ही होगा, यानी कि 3 गुने भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ ये पहले वाली सीटें खाली हैं जो अभी भरी नहीं पाई हैं। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेसमेंट डीबी भी आएगी, तो आप लोग पता होगा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर रहे हैं, और ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा डाटा होगा, काफ़ी बड़ा डाटा होगा। तो अभी यहाँ पे बहुत चांस है कि अभी आप लोगों के होने के चांस हैं। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको नेक्स्ट डीबी का वेट करना है। अब आप लोग कहेंगे सर अक्सर नेक्स्ट डीबी यानी कि फोर्थ डीबी कब तक आएगा। देखो इसका जो थर्ड डीबी आया था वो सेकंड डीबी ही आया था, उसका नाम दिया था थर्ड डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अभी नेक्स्ट डीबी आएगी वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आप लोग साइड पे बने रहिएगा और अपने आप को रेडी रखिएगा, कभी भी यानी कि कल परसों नरसों आज जो भी है, इसका नेक्स्ट डीबी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा काम रेडी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दूसरा आरटीआई का रिप्लाई देख लेते हैं। अगर हम दूसरा आरटीआई का रिप्लाई देखें, ये भी वेस्टर्न रेलवे से है, ये 10/1/2024 का है, ये 10 तारीख का है, और ये कितने तारीख का है आपने देखा 17 तारीख का है। ठीक है, यानी कि दोनों जनवरी के लेटेस्ट आरटीआई हैं। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छात्र ने पूछा था सर मेरा मतलब
क्या टाइम लगा, टाइम वाला पूछा था, तो इन्होंने बताया कि रनिंग इनके लोगों की थी 3 मिनट 48 सेकंड में लगी थी और इनका जो टेस्ट हुआ था मतलब वो वाला वेट वाला वो 58 सेकंड में इन्होंने मार दिया था। फिर उन्होंने ये पूछा हाउ मेनी कैटेगरी वाइज पोस्ट लेफ्ट आफ्टर लास्ट पैनल के बाद में कितनी सीटें वैकेंट हैं। फिर इन्होंने वही डाटा जारी किया कि यूआर की कितनी 199 सीटें, ओबीसी की कितनी 96 सीटें, एससी के कितनी एससी की 107 सीटें और तुम्हारा एसटी की 61 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 39 सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बिल्कुल डाटा एग्जैक्ट है, 2-3 आरटीआई को मैच किया हुआ है, बिल्कुल सेम डाटा है, ठीक है। तो अभी इतनी सीटें तो खाली हैं, ये तो भरी ही भरी जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी भी मिलेगी, जिसमें बहुत सारे छात्रों को अच्छा खासा मौका मिलने वाला है, ठीक है। देखो अब बात उठती है तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे कौन सा एनआर जोन की। एनआर जोन ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि हमारे पास कौन सी पोस्ट खाली है, किस कैटेगरी खाली है नहीं खाली है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया है, जबकि इनको क्लियर करना चाहिए। तो एनआर में कहीं ना कहीं ये डाटा जारी करवाना पड़ेगा। आप लोग इसके लिए कहीं ना कहीं मतलब अपनी मांगे कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने देखा सेंट्रल लेवल मुंबई की बात करें तो सीआर में क्या हुआ है, अभी तक ईडब्ल्यूएस को कॉल नहीं हुआ, बाकी कैटेगरी का कॉल हुआ है, एससी का बहुत कम हुआ है। तो इनको भी क्या करना चाहिए, इसी प्रकार का डाटा जारी करना चाहिए, हमारे पास कितनी सीटें खाली हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसके बाद आपने देखा बहुत सारे आरआरसी हम किसको बताए थे, चेन्नई जोन हो गया और तुम्हारा कौन सा सिकंदराबाद जोन हो गया, ये बहुत से आरआरसी हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी डाटा जारी नहीं किया, जबकि आपने देखा कि डब्ल्यूआर ने कितने अच्छी तरीके से सब कुछ डाटा जारी कर रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग जो आप भी आरटीआई करेंगे ना, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे अपनी मतलब इसी तरीके से मांगिए कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें खाली हैं अभी तक, ये सब मतलब बार बार आरटीआई करिए तो हो सकता है रिप्लाई कहीं ना कहीं आ जाए, ठीक है। तो कुल मिला के वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत, थोड़ा वेट करो, आपका भी होगा, बस थोड़ा धैर्य बना रखो। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।